हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आधुनिक हरियाणा के इतिहास को कंप्लीट करेंगे हम एक ही क्लास में। तो ये जो भी बच्चे हरियाणा ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। और आपको सीधे पेपर में इसमें पढ़ के जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आज की जो क्लास है हम पॉजिटिव माइंडसेट और अच्छी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास मैंने 5 मॉड्यूल यानी 5 हिस्सों में बांट दी है। आप आराम से अच्छे से नोट करते जाएं और देखें और ढंग से पढ़ें। पहला जो मॉड्यूल पहला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का आगमन और प्रारंभिक विद्रोह। दूसरा 1857 की क्रांति हरियाणा से रिलेटेड। तीसरा जो भी हरियाणा के अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चौथा जो भी इम्पोर्टेंट प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और विभूतियाँ रही हैं। उसके बाद हरियाणा स्टेट कैसे बना, कौन सा कमीशन आया, उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं टॉपिक से हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले ब्रिटिश की एंट्री, यानी ब्रिटिश की एंट्री वैसे तो भारत में 1600 से ही स्टार्ट हो गई थी, सभी को पता है। लेकिन हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हरियाणा में कब ब्रिटिश की एंट्री हुई, तो वो है 1803। 1803 में मराठा और अंग्रेजों के बीच में सेकंड जो युद्ध हुआ था, एंग्लो मराठा वार। तो उसके बाद जो संधि हुई 30 दिसंबर 1803, उस संधि का नाम है सुरजी अंजनगांव की संधि। इसमें क्या था कि जो दौलत राव सिंधिया जो मराठा का रूलर था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो इस ट्रीटी में क्या क्या निकला कि मराठों ने हरियाणा का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को सौंप दिया। तो 1809 और 1810 तक अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो हम एंग्लो मराठा का नाम आया तो शॉर्ट में एंग्लो मराठा के बारे में देख लेते हैं। तो एंग्लो मराठा का मतलब होता है अंग्रेजों और मराठों के युद्ध। तो हमने पिछली क्लास में मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि मराठा की जो पावर थी, सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। तो उसमें आप पिछली क्लासेस को देखें तो आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो 3 युद्ध हुए, पहला 1775 से 82। उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई, उसके बाद हुई सालबाई की संधि, ये याद रखना है आपको। 1803 1805 तो दूसरी जो हुई वो इंडिया जो एंग्लो मराठा की, तो वो बसाई की बोलते हैं, बेसिन की संधि, ये याद रखना। अंग्रेज की इसमें पहले में किसी की भी निर्णायक जीत नहीं हुई, दूसरे में अंग्रेजों की जीत हुई और तीसरों में 1817 से 1818 में मराठा पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। जो उनका पेशवा का पद था वो खत्म हो चुका था और जो बाजीराव द्वितीय उस टाइम थे उनका पेशवा पद को समाप्त करके पेंशन दे करके उन्हें बिठूर भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान तीनों आपको कि कब हुए और कौन सी संधि हुई ये याद रखने, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब जब अंग्रेज आए तो सीधी बात है कि कोई भी आपके एरिया में आएगा तो आप उसके खिलाफ आवाज़ या विद्रोह उठाओगे। तो यहाँ हरियाणा में भी विरोध उठे। तो जो पेपर में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट विरोध, वो सारे के सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 1814 में छछरौली का विद्रोह हुआ, तो इसके लीडर पूछे जाते हैं जोध सिंह। अब ये याद रखना कि छछरौली जो है उसको हरियाणा का चेरापूंजी भी बोला जाता है। दूसरा 1818 में रानिया का विरोध, कौन से इलाके में, रानिया और सिरसा के इलाकों में। तो रानिया और सिरसा के इलाकों में हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी और उनके जो लीडर थे वो हमारे थे जाबित खान। तो लीडर को याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1824 में किसान का विद्रोह हुआ था। ये कौन लीडर थे इनके, सूरजमल थे। और कौन से एरिया के किसान थे, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम। इनके किसानों ने टैक्स के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ी थी। 1835 में बनावली में विद्रोह उठा था। लीडर कौन था, गुलाब सिंह था। कौन से एरिया की बात चल रही है, बनावली कहाँ है, फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद सिरसा क्षेत्र के पास। तो अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ ये विद्रोह उठा कहाँ, बनावली में। उसके बाद 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ। गुलाब सिंह, साहिब कौर, सूरज कौर, राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद लावारिस रियासत को हड़पने की नीति के खिलाफ जो है ये विद्रोह उठा था। तो कब हुआ ये, 1843 में। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ। इनके लीडर कौन थे, अजीत सिंह थे। और ये कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र के पास हुआ। तो ये अच्छे से आपको सारे विद्रोह याद करने हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दे, इम्पोर्टेंट है, इनको भी अच्छे से नोट कर लेना।
कि जब चार्टर एक्ट आया, कब आया पहला चार्टर एक्ट? 1833 में। उससे क्या हुआ था, अंग्रेजों ने अपना प्रशासनिक विकास किया था। क्या बना दिया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। जो जमीनें थी यानी टेरिटरी थी उनको रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट हो गया था। अगर हरियाणा के हिस्ट्री के संदर्भ में हम बात करें तो हरियाणा को जो आगरा में हमारा क्या बनाया था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बनाई थी, तो उसमें हरियाणा को ला दिया था। तो कौन सा डिवीजन? दिल्ली डिवीजन में कौन कौन थे इस डिवीजन में? पानीपत, हिसार, दिल्ली, रोहतक और गुड़गांव। तो हरियाणा किसका हिस्सा था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का हिस्सा था, उत्तर पश्चिमी प्रोविंस का। तो इसमें क्या करा था अंग्रेजों ने? मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर, एक ही आदमी को रोल दिया, लेकिन ये दो काम इसके हो गए। मैजिस्ट्रेट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें, राज्य जो इन्होंने डिवाइड करे हैं, मैजिस्ट्रेट के तौर पर ये प्रशासन लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते थे, कानून और प्रशासन को। कलेक्टर के तौर पे जो भी इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था जमीन से, वो भी ये करते थे। 3 टियर स्ट्रक्चर यानी 3 पार्ट में डिस्ट्रिक्ट की पावर को डिवाइड कर दिया था। तहसील, फिर उसके नीचे जेल, फिर उसके नीचे विलेज। तो ये याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था चार्टर एक्ट से रिलेटेड, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट मॉड्यूल हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति और हरियाणा। तो 1857 में जो क्रांति हुई हरियाणा में, वो कब स्टार्ट हुई? 10 मई 1857 में। कहाँ से? अंबाला कैंट से। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन क्या हुआ, एक श्याम सिंह नाम का एक सैनिक था जिसने ये जा करके इस विद्रोह की योजना अंग्रेजों को दे दी। अब अंग्रेजों को टाइम से पहले योजना मिल गई तो उन्होंने इस विद्रोह को वहीं की वहीं दबा दिया। तो श्याम सिंह एक ट्रेटर, एक गद्दार के रूप में जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, 10 मई 1857 में अंबाला कैंट से हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। आगे हम पढ़ते हैं कि जब ये 1857 की क्रांति हुई तो उस टाइम पे जो लीडर उभर के आए, जो पेपर में इंपॉर्टेंट लीडर पूछे जाते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे एक साथ आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जैसे रेवाड़ी से राव तुलाराम, ये नाम आपको याद रखना है। इन्होंने अपने भाई गोपाल देव के साथ मिलकर रेवाड़ी और अहिरवाल के क्षेत्रों में अंग्रेजों को खदेड़ा था। बैटल ऑफ नसीबपुर हुआ या नासिबपुर हुआ, ये कहाँ हुआ पूछा जाता है पेपर में? नारनौल में हुआ। कब हुआ? 16 नवंबर 1857 में। इसमें क्या है कि राव तुलाराम और ब्रिटिश सेनापति कर्नल जेरार्ड, इन दोनों तुलाराम और इनके बीच में युद्ध हुआ भयंकर, और उसमें ये कर्नल जेरार्ड जो है ये मारा गया। ठीक है। उसके बाद जो है क्या हुआ कि तुलाराम और आगे मदद लेने के लिए कहाँ जा रहे थे? अफगानिस्तान गए, लेकिन वहाँ पे उनकी 23 सितंबर 1863 में उनकी काबुल में मृत्यु हो गई। और इसी दिन को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। एंड मैनी टाइम्स ये पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें। सेकंड इंपॉर्टेंट लीडर हैं बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। ये दिल्ली हो गई, दिल्ली की साउथ और ईस्ट यानी दिल्ली के इधर वाला जो इलाका था इसकी सुरक्षा करते थे। 9 जनवरी 1858 में दिल्ली में उनके जन्मदिन पर ही उनको चांदनी चौक पे फांसी दे दी गई। तीसरे झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान थे। ये हरियाणा के सबसे बड़ी रियासत झज्जर के नवाब थे। इनको 23 दिसंबर 1857 में दिल्ली के लाल किले के सामने फांसी दे दी। अगले हैं फर्रुख नगर। इनके नवाब अहमद अली खान थे, जो गुड़गांव के पास इन्होंने युद्ध वगैरह लड़ा, तो इनको चांदनी चौक पर फांसी दी गई 1858 में। ये पॉइंट जो भी बता रही हूँ ये अच्छे से आपको याद करने, किसी भी पॉइंट को आप इग्नोर ना करें। रानिया सिरसा के जो लीडर थे इंपॉर्टेंट, नूर समद खान थे। हिसार और हांसी, हिसार के कौन थे? शहजादा मोहम्मद अजीम, ये हिसार के थे। हुकमचंद जैन और मुनीर बेग, ये हांसी के थे। हुकमचंद को अपने ही घर के सामने फांसी दे दी गई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट रोहतक के थे विरासत अली, जो रांगड़ मुसलमान थे। उन्होंने और किसानों ने मिलकर के तहसीलदार और ब्रिटिश की चौकियों को फूंक दिया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जो लीडर थे वो हमने डिस्कस कर लिए, तो ये आप अच्छे से याद करना। अब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों को बहुत सजग हो गए कि भाई लोगों में विद्रोह बढ़ रहा है, तो उन्होंने कई चीज़ें चेंज कर दी। तो हरियाणा के अंदर क्या असर पड़ा? हरियाणा के अंदर ये असर पड़ा कि पहले जो हरियाणा था वो मैंने आपको बताया उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का पार्ट था आगरा का, अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले।
यूपी का हिस्सा था, लेकिन 1857 के बाद फरवरी 1858 में यूपी से अलग करके पंजाब में इसको मर्ज यानी मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्योंकि पंजाब के कुछ राजाओं ने, जैसे कि जींद, नाभा, पटियाला, लर्न कर रहे हैं तीनों, इन्होंने उस टाइम पर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद करी थी। अंग्रेजों की मदद करी थी यहाँ के राजाओं ने, तो इसको पंजाब के साथ हमारे हरियाणा को फरवरी 1858 में मर्ज कर दिया। तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कुछ सोशल हमारे रिलीजियस सुधार आंदोलन हुए जो आपको याद रखने हैं। पहला आपका है आर्य समाज हरियाणा में कब आया? पहली ब्रांच स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1878 में 1878 में रेवाड़ी में इसकी खोली और गौशाला भी यहाँ पे उन्होंने बनवाई पहली। 1886 में लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की शाखाएं हिसार और रोहतक में खोली। लर्न रखना करना है। सेकंड है सनातन धर्म। सनातन धर्म की पहली ब्रांच पंडित दीनदयाल शर्मा ने 1886 में झज्जर में इसकी शाखा बनाई। तीसरा है हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो दिसंबर 1885 में हुई थी। बॉम्बे में इसका पहला सेशन सभा हुई थी। तो हरियाणा से कौन गया था तो पूछा जाता, तो ये याद रखना है लाला मुरलीधर, जो कि अंबाला के थे। टोटल 72 लोगों ने बॉम्बे सेशन में भाग लिया था, उनमें से हरियाणा के लाला मुरलीधर भी थे जो अंबाला के थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी और विभूति थे अच्छे से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले लाला मुरलीधर थे। लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है। इनको राय बहादुर का भी बोला जाता है। इन्होंने अंबाला में कांग्रेस की स्थापना करी थी। स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जो आप जानते हो 13 अप्रैल को हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने जो राय बहादुर इन्हें अंग्रेजों ने टाइटल दिया था उसको वापस लौटा दिया था। तो ये आप याद रखना इनके बारे में। नेक्स्ट है हमारे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म तो पंजाब में हुआ, लेकिन इन्होंने 1886 से लेकर 1892 तक हिसार को अपनी पॉलिटिकल बेस बनाया। हिसार में इन्होंने लाला लाजपत राय ने आर्य समाज और कांग्रेस को मजबूत करा और इन्होंने कांग्रेस सेशन में हिसार के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व के रूप में लाहौर जो सेशन हुआ था 1892 में, तो 1892 में लाहौर में जो सेशन हुआ उसमें इन्होंने भाग भी लिया। ये याद रखना है आपको इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो पर्सनैलिटी है वो पंडित नेकी राम शर्मा है। इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म भिवानी के केलंगा गांव में हुआ, लेकिन अब वो भिवानी में नहीं पड़ता, अब ये गांव रोहतक में पड़ता है। पहला जब वर्ल्ड वॉर हुआ अंग्रेजों ने भारत से भर्ती सेना करी, तो इस भर्ती सेना का उन्होंने विरोध भी करा। भिवानी से संदेश नामक हिंदी का वीकली यानी साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। कब निकाला? 1930 में। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखें। इन्होंने एक फेमस कोट दिया था, नारा दिया था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। किसने दिया था ये नारा? पंडित नेकी राम शर्मा ने दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि इनका जो वर्चस्व था वो बढ़ रहा था। इनके गुस्से को शांत करने के लिए उस टाइम उन्हें अंग्रेज कुछ ज़मीन ऑफर करने लग रहे थे हरियाणा में, तो इन्होंने उस टाइम ये नारा दिया कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। नेक्स्ट है चौधरी छोटू राम, जिनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 24 नवंबर 1881 में रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। अब इसका जो नाम है वो चौधरी छोटू राम नगर के नाम से हो गया है। इन्होंने आगरा के विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई करी थी। जाट गजट ये छपवाते थे। 1916 में रोहतक से उर्दू का वीकली अखबार जिसका नाम जाट गजट था वो निकाला। तो ये इम्पोर्टेंट रखने हैं आपको, ये पेपर में आते हैं। चौधरी छोटू राम ने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। किसके साथ मिलके बनाई थी? फैज ए हुसैन के साथ मिलके बनाई थी। एक लीग चालू करी थी जमींदारा लीग, ये 1924 में करी थी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि चौधरी छोटू राम एकमात्र ऐसे थे हरियाणा के जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करा था। तो लेट्स रिमेंबर इस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम। 1937 में जो चौधरी छोटू राम जी थे उनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी।
किसानों के मसीहा थे वो, इसलिए उनको दीन बंधु बोला जाता था। जो भाखड़ा डैम जो बना हुआ है उसका जो कॉन्सेप्ट फादर यानी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो चौधरी छोटू राम ने ही दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी है अरुणा असफ अली। ये कालका पंचकुला से थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही थी। इनको क्वीन ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन भी बोला जाता है। इन्होंने 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी बोला जाता है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने। एक और नाम रह गया पंडित श्री राम। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, इनकी बुक पूछी जाती है तो ये आप याद रखना, हरियाणा का इतिहास और दूसरा हरियाणा के नवरत्न। अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि पेपर में आते हैं, तो थोड़े वन लाइनर के रूप में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो कुछ आंदोलन हुए थे, राजे रजवाड़ों ने करे थे। तो मूवमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट, प्रजामंडल आंदोलन, इसके लीडर थे हीरा सिंह चिनारिया। इन्होंने अपनी जींद स्टेट में तहसीलदार थे, उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी थी और ये प्रजामंडल आंदोलन चलाया था। उसके बाद विलियम फोर्ड, ये भी ध्यान रखना है कि जो विलियम फोर्ड थे वो 1857 में जो है गुरुग्राम में कलेक्टर थे, तो ये भी ध्यान रखना है। जॉर्ज थॉमस, इसका नाम बहुत बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है कि जॉर्ज थॉमस, पहले तो ये आयरिश था यानी आयरलैंड से आया था। पूछा जाता कब आया था, तो याद रखना 1782 में आया था। उसके बाद इसने क्या, ये बहुत ही क्रूर था और चालाक भी था। इसने क्या करा, हाँसी के किले को कब 1797 में अपनी कैपिटल बनाया था। अपने नाम पे मिंट यानी जहाँ कॉइन छपते हैं, टकसाल कॉइन बनते हैं, सिक्के बनते हैं, वो बनाई इसने हाँसी में। इसने सिक्का चलाए अपने नाम पे, सिक्का ए साहिब। अब फिर क्या हुआ, 1801 में मराठाओं ने जींद के साथ में मिलके इसको हरा दिया और 1802 में बहरमपुर में, ये बहरमपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये मारा गया। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो याद रखना कि जॉर्ज थॉमस है, ये आयरलैंड का है, 1782 में आया। 1797 में इसने हाँसी को कैपिटल बनाया। फिर इसने अपनी नाम के सिक्के चलाए। 1801 में मराठाओं ने इसको हरा दिया और 1802 में इसकी मृत्यु हो गई बहरमपुर में। नेक्स्ट है लोहारू मूवमेंट। ये कब हुआ, 1940 में हुआ। आर्य समाज के लोगों ने करा। कब करा इसको, 1 अप्रैल 1940 से शुरुआत करी इसकी, क्योंकि एक क्रूर नवाब था, नवाब की पॉलिसी उनको सही नहीं लगती थी। नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान, उसने बैन लगा दिया था आर्य समाज पे, तो उसको अपोज करने के लिए लोहारी मूवमेंट चलाया गया। एक हिंदी सत्याग्रह चलाया गया 7 मई 1957 में। हिंदी रक्षा समिति जो कब जालंधर में लॉन्च हुई और 30 मई से कौन किसके अंडर, सरदार प्रताप सिंह कैरोन के ये सत्याग्रह चलाया गया। एक इम्पोर्टेंट याद रखना, एक और आंदोलन हुआ था 1966 में, दिल्ली काओ स्लॉटर स्टॉप मूवमेंट, यानी जो गाय को काटने के लिए जो बूचड़ खाने थे उनको बंद कराने के लिए 1966 में मूवमेंट चलाया गया। रामचंद्र वीर एक पर्सन थे जिन्होंने अपना भूख हड़ताल शुरू करी थी 20 अगस्त 1966 में कि काऊ स्लॉटर को रोका जाए। उसमें पार्टिसिपेट किया था आर्य समाज के लोगों ने। एक जो है, फिर उसके बाद कुंडली में यही गाय के स्लॉटर को रोकने के लिए फिर ये 1968 में मूवमेंट चला। कुंडली रोहतक में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने, जो कि आर्य समाज के लोगों ने जिसको शुरुआत करी थी, वहाँ पे घेर लिया था एक बूचड़ खाने को बहुत सारे लोगों ने। तो फिर 28 कब घेरा था, 28 फरवरी 1968 में। फिर जो हमारे सीएम थे उस टाइम चौधरी बंसीलाल, उन्होंने इस स्लॉटर हाउस को परमानेंटली क्लोज करवा दिया। उसके बाद गांधी से रिलेटेड जो हरियाणा में मूवमेंट्स हैं वो भी सारे मैंने यहाँ ऐड कर दिए। तो गांधी जी जो है वो कई बार जो है हरियाणा के अंदर आए थे। सबसे पहली बार जो उनकी अरेस्ट हुई थी पूरे भारत के अंदर ही हम बात करें तो वो पलवल में पहली अरेस्ट हुई थी 10 अप्रैल 1919 में, जब वो रॉलेट एक्ट के विरोध में जब वो आ रहे थे यहाँ पे हरियाणा, तो उनकी 10 अप्रैल 1919 पलवल में उनकी पहली अरेस्ट हुई थी। 1919 से लेकर 1921 तक कई बार विजिट करा रोहतक, पानीपत, अंबाला, भिवानी, मेवात,
कलानौर, इन जगहों पर। तो जो जो कब कब करा, कुछ जो फेमस है वो मैंने डेट के साथ मेंशन कर दिए। जैसे कलानौर में 16 फरवरी 1921 में आए, रोहतक में 17 फरवरी यानी इससे अगले दिन ही आए। तो रोहतक में इस दिन उन्होंने रामलीला में 25,000 से ज़्यादा लोग थे, तो एक हाई स्कूल था वैसे नेशनल हाई स्कूल, इसकी नींव भी रखी थी। उसके बाद भिवानी में भी ये 1920-21 में आए, उन्होंने अपने स्वराज का आइडिया बताया वहाँ पे कि हम, गांधी जी ने बताया कि पीसफुल स्ट्रगल करेंगे। और लास्ट टूर जो इनने करा 1921 में वो अम्बाला में करा। तो पहली अरेस्ट मैंने बता दी थी गांधी जी की पलवल में हुई, और दूसरी हिसार में भी हुई थी 30 जुलाई 1919 में, हिसार रेलवे स्टेशन के पास। तो ये गांधी जी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। नेक्स्ट, अब लास्ट हमारा लास्ट मॉड्यूल आ गया है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हरियाणा राज्य जो है बना। तो सबसे पहले 1925 में, अच्छे से एक एक पॉइंट को याद रखना है, 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग हुई। उसमें दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग करी थी। तो इस पॉइंट को इसी तरीके से आप अच्छे से याद करें। 1932 में नेशनल लीडर, हमारे राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट नेता देशबंधु गुप्त ने भाषा और सांस्कृतिक आधार पर हरियाणा को अलग करने की वकालत करी थी। उसके बाद 1948 में, ऐसे इसको लाइन वाइज याद रखना, 1925, 32 फिर 48, मास्टर तारा सिंह ने, जो कि अकाली दल के नेता थे, उन्होंने मांग रखी कि हरियाणा और पंजाब इनको अलग करा जाए। तो अजीत में सिखों के लिए, तो अकाली दल के नेता अजीत थे, उन्होंने सिखों के लिए एक अलग पंजाबी सूबे की मांग करी, और उसके बाद से ही हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा के लोगों में विवाद जो है बढ़ने लगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है 1 नवंबर 1949, ठीक है, अब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद की बात चल रही है। तो 1 अक्टूबर 1949 में सच्चर फॉर्मूला आया। सच्चर फॉर्मूला जो है ये किसने शुरू करा था? उस टाइम के जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने इस भाषा के विवाद को सुलझाने के लिए फॉर्मूला लाया। इसमें उन्होंने क्या करा कि पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो इन्होंने कहा कि ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और एक जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास से लेकर के जो हिंदी वाले रीजन है उसमें फर्स्ट से लेकर चौथी तक, यानी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में जो बच्चे हैं वो सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे, और चौथी क्लास से उन्हें एक और लैंग्वेज यानी पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी के साथ में सेकंड लैंग्वेज पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। उसके उल्टा पंजाब में उन्होंने उस जो पंजाबी एरिया था उसमें बोला कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तक यहाँ पंजाबी पढ़ेंगे, लेकिन फोर्थ से इनको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अब लोग इसका अपोज करने लगे कि हम क्यों पढ़ें जो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला इसीलिए फेल्ड हो गया। हिंदी क्षेत्र, अगर हमसे पूछें कि भाई उस टाइम हिंदी क्षेत्र में कौन कौन सी जगह आती थी, तो हिंदी क्षेत्र में रोहतक, हिसार, अम्बाला, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़ और कांगड़ा, शिमला, जो उस टाइम तो हमारे पंजाब का हिस्सा थे लेकिन अब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से इनको याद रखें। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सच्चर फॉर्मूला के बाद रीजनल फॉर्मूला आया 1956 में। पंजाब में क्षेत्रीय समिति कमेटी का यानी क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया, और जो हिंदी क्षेत्र था उसके अध्यक्ष कौन बने, नाम याद रखना, बलवंत तायल थे। अब 1965 में, 56 हो गया, 49 याद रखना, फिर 56 याद रखना, और फिर 65 में एक कमेटी बनी, सरदार हुक्म सिंह कमेटी। ये क्यों बनी? जो एक संत फतेह सिंह थे, उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। तो उस टाइम पे केंद्र सरकार ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जो थे सरदार हुक्म सिंह थे, उनकी चेयरमैनशिप यानी उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा सरदार हुक्म सिंह कमेटी। तो याद रखना कब बनी थी, 1965 में। तो इस कमेटी ने, अब लोग बैठे होंगे, अब वो रिपोर्ट बनाएंगे, उन्होंने रिपोर्ट दी, तो उसी रिपोर्ट के उसमें अब क्या आया, शाह कमीशन आया। अब ये याद रखना, शाह कमीशन की डेट याद रखनी है 23 अप्रैल 1966 में। 65 के बाद 23 अप्रैल 1966 में शाह कमीशन आया। ये इसी कमेटी की रिकमेंडेशन यानी कि सुझाव या सिफारिश पर ये कमीशन आया। इसका काम क्या था, बाउंड्री के बारे में बताना। बाउंड्री कमीशन था।
इसके चेयरमैन भी याद रखने हैं, जस्टिस JC शाह थे, इसीलिए इसका नाम शाह कमीशन था। इसके 2 मेंबर हैं, MM फिलिप और S दत्त, तो ये तीनों का नाम याद रखना है। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, किसने? शाह कमीशन ने रिपोर्ट दी। तो उनकी रिपोर्ट को बेस मानते हुए हमारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1966। तो इसी एक्ट के बाद हरियाणा का जो जन्म हुआ वो 17वें राज्य के तौर पे 1 नवंबर 1966 में हुआ। तो याद रखना, जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1966 में, ये संविधान का 18वां संशोधन था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था? 18th था, जिसके बाद ये एक्ट आया। और कितना % हिस्सा जो हरियाणा को मिला वो याद रखना, 35.18% जो इतना हिस्सा हरियाणा को मिला। तो अब स्टेट अलग बनाए तो सिंपल बात है, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित भगवत दयाल शर्मा बने, जो कि बेरी झज्जर से थे। राजपाल यानी गवर्नर, तो गवर्नर कौन बने? श्री धर्मवीर। अब विधानसभा भी बनेगी, तो विधानसभा की 2 अध्यक्ष बनी, वो श्रीमती शन्नो देवी बनी। ये भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, तो इसको अच्छे से याद रखना। अब हरियाणा जब बना तो स्टार्टिंग के टाइम पे शुरुआत में इसके 7 ही जिले थे, 7 राज्य थे। इनका नाम गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। इनमें उस टाइम सबसे छोटा जिला जो था वो जींद था। जींद को हरियाणा का दिल भी बोला जाता है। इसकी एक ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हो कि घर जम्मू कश्मीर में, क्या याद रख सकते हो आप? घर जम्मू कश्मीर में, तो घर जैसे GHAR, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। जम्मू कश्मीर से जींद और करनाल, और M से महेंद्रगढ़। तो ये 7 नाम आपको याद रखना है कि गठन शुरुआत में कितने इसके राज्य रहे, और तो ये याद रखना है। तो आज की हमारी इम्पोर्टेंट पूरी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा कंप्लीट हो चुकी है। सारे जितने भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट थे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप जब भी इसको पढ़ के जाएंगे तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे आपको सीधी आपको उसके आंसर आते होंगे। तो आज मेरी सारी पूरी हिस्ट्री जो है वो हरियाणा की कंप्लीट हो गई है। मैंने इसी चैनल पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी करा दी है, प्राचीन भी, मिडिएवल मध्यकालीन भी पूरी करवा दी है, और आज मैंने इसकी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दी है। तो पूरी तीनों क्लास आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे की होंगी, उनमें आप पूरी हरियाणा हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छे नंबर आप हर हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब में आप ला सकते हैं। तो ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासेस से जुड़ने के लिए आप दी एग्ज़ाम प्रो को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और कोई भी क्वेरी हो वो आप अपने कमेंट में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट क्लास ला सकूं और आपके पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।